नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। आज का विषय एक कंटिन्यूएशन है जो आगे पीछे वाले हम वीडियोस देख चुके हैं, कर चुके हैं। गर्भ निरोधक गोली, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर फैमिली प्लानिंग, कुटुंब नियोजन के लिए एक बेहतरीन उपाय हमारे पास है जो ओसी पिल्स। आसान है तरीका, फिर उसके बारे में फायदे क्या है, दुष्परिणाम क्या है, यह सविस्तर जानने की जरूरत है। तो आज का वीडियो चालू करते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां भाग 3। ये देखिए, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। एक को नियमित रूप से मासिक अनुसूचित में लिया जाता है, जिसके बारे में हम पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। गर्भ निरोधक गोलियां जो एक मासिक चक्र मतलब मेस्ट्रुअल साइक्लिकल तरीके से वो लिया जाता है, उनके दो प्रकार हमने देख चुके हैं कि एक कंबाइंड गोली होती है जिसमें एस्ट्रोजन भी है सिंथेटिक, और प्रोजेस्टेरॉन भी है। तो इनके बारे में हम बात समझ चुके हैं। अभी मिनी गोली भी देख चुके हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन मौजूद है। वो ज्यादातर ब्रेस्ट फीडिंग जो महिलाएं करती है उनको लिए वो उपयुक्त है। तो आज दूसरी प्रकार की जो गोली है, गर्भ से बचने के उद्देश्य से सेक्स के तुरंत बाद जिसका उपयोग किया जाता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सेक्स के बाद ली जाने वाली गोलियों को आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां कहा जाता है। इट्स ए इमरजेंसी ओसी पिल्स, इमरजेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, टैबलेट्स। पिल्स का मतलब टैबलेट होता है, गोलियां होता है। इनमें दो प्रकार होते हैं। एक को सेक्स के 24 घंटों के भीतर लेना होता है, विद इन 24 आवर्स, एक दिन के पहले अंदर अंदर सेक्स के बाद लेना चाहिए। और दूसरी जो है 72 घंटों के भीतर, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर ये गोली लेनी चाहिए। आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली, जिसे अगला एक इंटरेस्टिंग नेम है, अगली सुबह की गोली। रात को हमने संबंध कर दिया और हमें चाहिए कि वो प्रेग्नेंट नहीं रहे, तो तुरंत दूसरे दिन वो गोली लेनी पड़ती है, तो अगली सुबह की गोली भी उसको कहा जाता है। इंटरेस्टिंग नेम है ये। को मतलब इस गोली को सेक्स के तुरंत बाद प्रेगनेंसी रोकने के लिए लिया जाता है। ये एकमात्र प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां हैं जो एक्स करने के बाद प्रेगनेंसी होने को रोक सकती है। इट कैन स्टॉप द एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी। इन गोलियों को असुरक्षित यौन संबंध के बाद 3 या 5 दिनों के भीतर लेना होता है। ज्यादातर 3 दिन के बजाय एक दिन में ही लेना चाहिए। यह माना जाता है कि जितने जल्दी आप इन्हें लेंगे, ये टैबलेट लेंगे, गोली उतनी ही प्रभावी होगी। दो प्रकार की आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं। इसका पहला जो है, इसका नाम है लिवोनर जेस्ट्रेल। लिवोनर जेस्ट्रेल, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इस गोली को संभोग के पहले 3 दिनों के भीतर लेना होता है। दिस इज वेरी वेल नोन टैबलेट इन द मार्केट, जिसको अनवांटेड 72 कहते हैं। नाम देखिए कितना बढ़िया दे रहे हैं ये कंपनी वाले लोग। अनवांटेड 72, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अनवांटेड है। कितने दिन के अंदर लेनी चाहिए, कितने आवर्स के भीतर लेनी चाहिए, 72 आवर्स के भीतर। तो उसका नाम ही रख दिया उन्होंने ध्यान में रखने के लिए, अनवांटेड 72। और एक दूसरा नाम है आईपिल। दोनों में सेम तरीके के औषध है, मतलब कंटेंट्स है, और उसके द्वारा ये काम करता है। आईपिल देखिए यहाँ पर लिखा है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नाम का लिखा है, और इधर भी लिखा है अपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अनवांटेड 72। ये दोनों का चित्र है मुखपृष्ठ टैबलेट्स के बारे में। अलग प्रकार की जो एक ब्रांड है, उसका नाम है यूलिप्रिस्टॉल एसीटेट। ये जेनेरिक कंटेंट है, उसमें कंटेंट कौन सा है, टैबलेट का नाम है टैबलेट एलाटा, ELAT है, टैबलेट एलाटा। टैबलेट बाजार में गए तो आप क्या मांगेंगे, टैबलेट एलाटा। इसी सेक्स के 5 दिनों के भीतर लेना होता है, मतलब टाइम पीरियड इज मोर। पहले वाले 3 दिनों के अंदर लेनी चाहिए, ये 5 दिन तक ये गोली कभी भी आप ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक ही गोली लेनी है आपको, ज्यादा नहीं। फिर तुरंत लिया तो ज्यादा अच्छा है, फिर ज्यादा से ज्यादा आप बाहर गांव है, किधर है, आपको आसपास वो गोली मिल नहीं रही है, तो आपके पास टाइम कितना बचा है, सिर्फ 5 दिन के अंदर ये गोली आपको लानी पड़ेगी और लेनी पड़ेगी, तभी आप प्रेगनेंसी से लेडी बच सकती हैं। भारत में डॉक्टर प्रेगनेंसी रोकने के लिए इसको इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते हैं, अंडरलाइन नहीं देते हैं। इसका उपयोग अलग तरीके से किया जाता है, फाइब्रॉइड के इलाज के लिए इसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है। ये देखिए इलाटा, न्यू इलाटा नाम का टैबलेट है, यूलिप्रिस्टॉल एसीटेट टैबलेट 5 मिलीग्राम।
ये बाजार में मिलने वाली गोली है। आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां कैसे प्रयोग करें और कितनी लेनी होती है? असुरक्षित यौन संबंध के तुरंत बाद आपको एक आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली लेना आवश्यक है। यदि आप लिवोनोगेस्ट्रेल के लिए 3 दिनों के ब्रैकेट से चूक गए, इफ यू कैनॉट टेक दैट टैबलेट विद इन द पीरियड ऑफ 3 days, तो आप क्या करेंगे? तो ये देखिए, तो यूलिप्रिस्टल जो अगली वाली गोली है वो अगले दो दिन के भीतर लिया जा सकता है। मतलब ये पहली वाली गोली 3 दिन के अंदर आपने कुछ नहीं लिया तो आपके पास एक ऑप्शन बचा है, एक मार्ग है क्या? जो 5 दिन वाली गोली है वो आप अभी ले सकते हैं। ठीक है, 5 दिनों के बाद आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली काम नहीं करती। कोई भी ले लो, 5 दिन के बाद आप जो भी ले लो उससे उपयोग नहीं हो गया है। और आप गोली का उपयोग करने के बावजूद, मतलब आपने छठेवें दिन गोली दी, सप्ताह 7 दिन के बाद गोली खा ली है, सब कौन सी गोली है खा ली, उसका उपयोग नहीं होने वाला। आप प्रेग्नेंट रहने वाली है लेडी वो। ठीक है, आपातकालीन गोलियों कब ले? इन गोलियों को असुरक्षित सेक्स करने के तुरंत बाद जल्द से जल्द लेना चाहिए। 3 दिन वाली गोली को 3 दिन के भीतर लेना चाहिए और 5 दिन वाली गोली को 5 दिन के भीतर। एक ही लेनी है, दोनों नहीं लेनी है आपको। ठीक है, ये एकमात्र तरीका है आपातकालीन गोली का जो तत्काल जन्म नियंत्रण प्रदान करता है और असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद आपको, लेडी को, अनचाहे गर्भ से बचाता है। अगर आप अन्य गर्भनिरोधक गोलियां ले रही हैं तो ये उसका कार्य को प्रभावित नहीं करती है। जैसे मालाडी ले रहे हैं आप, फिलहाल ये आपने बीच माली गोली ले ली तो कोई प्रॉब्लम, दिक्कत की बात नहीं है। ये कंडोम जैसे बैरियर गर्भनिरोधक को फेल होने के मामले में एक अच्छा विकल्प है, इट्स बेस्ट ऑप्शन। बाय चांस कुछ फट गया कंडोम और कुछ इधर उधर हो गया तो ये गोली आपको मदद कर सकती है। ये गर्भपात या आपकी प्रजनन क्षमता या सेक्सुअल एक्टिविटी को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली के दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स। गोली को कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं होता, लेकिन कई कई अनुभव होते हैं, जैसे कि सिर दर्द हो सकता है, हेडेक, पेट दर्द, पेन इन एब्डोमेन, बीमार होने जैसा महसूस होना, फीलिंग लाइक समथिंग इल, समथिंग रॉन्ग विथ माय बॉडी। लेडी, महिला जो है उसको ऐसा हो सकता है। अगले पीरियड्स, उसके जो साइकिल है, बदलाव हो सकता है गोली लेने से। आपके पीरियड हल्के मतलब कम या भारी मतलब ज्यादा ब्लीडिंग होना, ये पॉसिबिलिटी है। आपको सामान्य से अधिक दर्द या बेचैनी का भी अनुभव मतलब उस लेडी को हो सकता है। दुर्लभ मामलों में आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली का उपयोग अस्थानिक गर्भावस्था का कारण बन सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आपातकालीन गोली सिर्फ कुछ समय के लिए ही प्रभावी होती है। यदि आप गोली लेने के कुछ दिनों बाद असुरक्षित संभोग करते हैं तो यह प्रभावी नहीं होगी और आप प्रेग्नेंट हो सकती है। ध्यान से सुनिए, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इसके उपयोग के बाद गर्भनिरोधक की सामान्य विधि जारी रखें। यदि आप गोली लेने के बाद बहुत बीमार महसूस करते हो तो आपको चिकित्सक को, डॉक्टर को तत्काल दिखाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि अपने चिकित्सक से बात करें क्योंकि ये गंभीर दुष्प्रभाव की ओर इशारा कर सकता है। व्हाई दिस इज समथिंग रॉन्ग विथ योर बॉडी, द लेडी शुड विजिट टू द डॉक्टर इमीडिएटली। ओके, पेट के निचले हिस्से में गंभीर दर्द, सीवियर पेन हो रहा है पेट में, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का संकेत, इंडिकेशन दे रही है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की शक्यता है और ये डेंजरस होता है, घातक होता है। यदि गोली लेने के 2 से 3 घंटे के बाद मतली या उल्टी हो गए तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से जांच कराएं क्योंकि आपको दूसरी गोली लेने की आवश्यकता हो सकती है। गर्भनिरोधक गोलियां के इतने विकल्प होने की वजह से यह बेहतर होगा कि आपके लिए, उस लेडी के लिए कौन सा सही विकल्प चुनना, ये कपल की बात नहीं है। ठीक है, ऐसे में डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए क्योंकि वह सारी बातें को मद्देनजर रखते हुए आपको सही विकल्प चुनने में मदद कर सकता है। My dear friends, if you anybody of you have sexual problem like AD, premature ejaculation, infertility, swapna dosh, any X problem, then we have Ayurveda Academy, interesting and expert doctors in every sector. उधर न्यूरोलॉजिस्ट है, फिजिशियंस है, पेडियाट्रिशियंस है, गायनेकोलॉजिस्ट है, सेक्सोलॉजिस्ट है। तो आप मेरे को WhatsApp 9226810630 पर जरूर कर सकते हैं, हम पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं।
कृपा करके ध्यान में रखिए कि डिस्क्लेमर नाते से मैं बताना चाहता हूं, कोई भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत जरूरत है। प्लीज like this video, share this video, and don't forget to press the bell button icon to get the notification अगले अगले वीडियो की आपको मिलती रहेगी। मैं आप सबको बहुत बहुत आपके प्यार और सहकार्य के लिए धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे और खुशहाल रहें। विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।